श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, दशहरा 2 अक्टूबर को है। दोस्तों 2 अक्टूबर को ही ग्रहों में युवराज बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कहां पर जाएंगे? अपने मित्र शुक्र के घर यानी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्राचार्य से मित्रता है बुध महाराज की, तो यह एक बहुत अच्छा गोचर है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक दोस्तों आपके भाग्य स्थान के मालिक देखेंगे आपके भाग्य को। तो 2 अक्टूबर दशहरा से क्या गुफ्तगू होती है बुध महाराज की और शुक्राचार्य की। दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह एक बहुत अच्छा समय है। दशहरा के समय आपके यहाँ खुशहाली आ सकती है, कोई नए कार्य आपके प्रारंभ हो सकते हैं, कोई नया बिजनेस प्रारंभ हो सकता है, कोई नए दोस्तों खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। यह एक बहुत अच्छा गोचर है। अब यहीं पर बात करते हैं दोस्तों कि मंगल के साथ युति बनाएंगे। जी हाँ, और यह मंगल बुध बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। यह बड़ी बात है, बड़ी सुखद बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु की दृष्टि इस बुध और मंगल के ऊपर ना होती तो मंगल बुध अच्छा फल ना देते। परंतु दोस्तों इसी बात को किस्मत कहते हैं, इसी बात को भाग्य कहते हैं कि जहां पर कई बार उम्मीद नहीं होती है वहां से भी हमें लाभ होता है, फायदा होता है। कुछ स्थितियां इस तरह की बन रही हैं। प्यारे मित्रों, यदि हम कहें कि देवगुरु बृहस्पति के कारण आप किस्मत वाले रहेंगे, प्यारे मित्रों, तो बुध भी यहाँ गुरु का संबंध धन भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, लाभ के कारक हैं। धन और लाभ के कारक जो गुरु बृहस्पति हैं, तो बुध महाराज के साथ गुरु का संबंध केंद्र बिंदु रहेगा। जी हाँ, इन 20 दिनों में खास कर देखेंगे कि 18 तारीख तक, क्योंकि 23 तारीख तक बुध यहाँ पर विराजमान रहेंगे तुला राशि में, और 2 अक्टूबर से लेकर के 23 तारीख तक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पर, क्योंकि बुध आपको बेनिफिट देंगे, बुध लाभ देंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का इस समय भ्रमण कहाँ पर चल रहा है? मिथुन राशि में बुध महाराज के साथ चल रहा है। बुध महाराज की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर दृष्ट होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी तक देवगुरु बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में है और 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह बहुत ही शुभ घटना होने वाली है आप सभी के साथ में। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम चर्चा करें तो विस्तार से आगे आप वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। सबसे पहले अपने प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के रुद्र हैं, अंश हैं। जिस घर में भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना होती है, उस घर में कभी भी दोस्तों नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। टोना टुटका, भूत प्रेत, बाधाएं इत्यादि नहीं आती हैं। किसी की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि भूतों की सरदार है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। अब दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो दोस्तों पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जन्म कुंडली में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ अंतर होता है और वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में जो मैं बता रहा हूं ग्रह ऐसे स्थान पर हैं, तब आपको लाभ 100% है। यदि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में आपके किसी शत्रु ग्रह के साथ में है, किसी गलत स्थान पर विराजमान है, शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा है, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के उनके उपाय करना है। ग्रहों को पूजा अर्चना की जाती है, शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब देखते हैं दोस्तों कैसे बुध महाराज यानी युवराज
शुक्राचार्य के घर पहुंचते हैं और क्या लाभ प्रदान करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति महाराज की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देवगुरु बृहस्पति क्या आपको देने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति से क्या लाभ होगा। तो दोस्तों शुरुआत में जो मैंने बोल दिया है यहाँ पर, गुरु बुध का यह संबंध आपको बिजनेस आगे बढ़ाता है, आपको बौद्धिक बल प्रदान करता है, आपको शक्ति प्रदान करता है, आपके फ्यूचर में सुधार करता है यह दोस्तों, और धुंधलापन विचारों को समाप्त करता है, कंफ्यूजन को खत्म करता है। सोच रहे थे काफी कुछ विचारशील थे परंतु कहीं नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे आप अब तक साथ भी आपको नहीं मिल रहा था, मित्रों का साथ नहीं मिल रहा था दोस्तों, और आपकी फेवर में जो लोग नहीं थे, जो भी आप करना चाहते थे वह अब डिले हो जाता था आपका। लेकिन अब इस समय आपको 20 दिन का यानी 23 अक्टूबर तक का एक ऐसा अच्छा सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बुध महाराज अपने मित्र के घर में है। आपको मालूम होना चाहिए दशहरा के दिन मित्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशहरा के दिन दोस्तों रावण का अंत किया था, राक्षसों का अंत किया था। सभी लोग दशहरा को अपनी पुरानियों को छोड़ करके अपने मित्रों से दोस्तों से मिलते हैं। दशहरा मिलन का बहुत शुभ त्योहार है हमारे सनातन धर्म में। तो ऐसे ही ग्रहों का, जब ग्रह स्वयं युवराज जा रहे हैं शुक्र से मिलने, तो दोस्तों समझिए यहाँ पर क्या होगा, आपके भाग्य स्थान में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य साथ देगा दोस्तों। भाग्य कहीं ना कहीं आपका निश्चित रूप से साथ देगा, इसलिए आप भाग्यशाली रहेंगे। इस बात को आप ध्यान करना, आप 101% किस्मत वाले होंगे। कुछ भी करना चाह रहे हैं आप इस समय कर डालिए, किंतु परंतु की स्थिति जो तनाव की स्थिति थी अब तक, वह तनाव की स्थिति समाप्त होगी। वो कैसे थी, क्योंकि जब बुध केतु के साथ में थे अब वह स्थिति नहीं रही। बुध केतु का साथ छूट गया है और बुध सूर्य के साथ थे तो अच्छे थे दोस्तों, यहाँ पर अच्छे थे, कोई आपको समस्या नहीं आई होगी क्योंकि उच्च के थे। गोपनीय कष्ट आपके दूर हुए होंगे, जो आप चिंतन मनन करते थे वह पॉजिटिव होता होगा और पॉजिटिव आपके अंदर रही होगी। बुध यह 20 दिनों के लिए जैसे तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, दशहरा से यानी कल से 2 अक्टूबर से शुक्र की राशि में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं और आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु दैत्य गुरु है, गुरु बुद्ध की ही बात करते हैं। तो दोस्तों गुरु शिक्षक है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी महाराज वह भी शिक्षक है, चाहे दैत्यों के गुरु मान लो दोस्तों, चाहे आप देवताओं के गुरु, तो दोनों गुरु गुरु होते हैं। गुरु आपकी नॉलेज है, गुरु आपका ज्ञान है, गुरु आपका खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है। आपको अपनी जो भी नॉलेज है वह नॉलेज बढ़ेगी, ऐसा मौका आपको मिलेगा। यहाँ पर गुरु बुद्ध का संबंध जो है आपके भाग्य को चमकाएगा। जिंदगी का वह समय आपको एक ऐसा मौका मिलेगा, किसी भी तरह की आपकी स्थितियां थी वह स्थितियां अब अच्छी बनेंगी। कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके रास्ते में जो थी वह इस समय हट सकती है यदि आप हटाना चाहते हैं, क्योंकि 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन यह जितना भी है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों होता है कि रिश्तेदारों को लेकर, घर परिवार को लेकर कोई भी समस्या थी, जी हाँ, तो दोस्तों उस समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। बुद्ध महाराज समस्याओं का समाधान करेंगे। धन भाव के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, और दोस्तों परिवार के बच्चों के साथ किसी भी तरह के आपके मतभेद थे या बच्चों के परिवार में किसी भी तरह का कुछ वाद विवाद चल रहा था, कोई दोस्तों ऐसा असहज था, उसको दूर करने का यह मौका है। आपको अच्छी सोच देते हैं बुद्ध महाराज, और दोस्तों आप जो गलत करते चले आ रहे थे उसमें सुधार होगा। आप बहुत समय तक दोस्तों जो टेंशन या किसी भी तरह की समस्याओं से उलझे हुए थे, उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। आपका बौद्धिक बल बढ़ेगा, आपकी तर्क शक्ति पॉजिटिव रहेगी, सार्थक रहेगी, आगे बढ़ने में आप सफल होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देवगुरु भी आपके सहायक होंगे। गुरु बुद्ध का यह कॉम्बिनेशन आपको शेयर मार्केट से लाभ दिलाएगा। अचानक बड़े लाभ का योग बन रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दो विदेशी कामकाजों से आपको लाभ होगा। यदि विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश भ्रमण के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। विजय आपकी होगी, प्रॉब्लम आपकी समस्याओं दूर होगी और करियर में कई नई संभावनाएं आपकी तलाश कर रही हैं। काफी समय से जो दोस्तों आपकी समस्याएं चल रही थी वह निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। आप प्रैक्टिकल रहेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, ज्यादा चिंतित नहीं होंगे जो चिंताओं में डूबे रहते थे। और दोस्तों भाग्य स्थान में आना संतान का सुख मिलता है। जी हाँ, संतान की ओर से कोई चिंता है उसका इस समय निराकरण होगा। यदि आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, गाइड हैं,
कंसल्टेंट हैं, कमीशन का काम करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, पत्रकारिता में है, तो आपकी स्थिति मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। दोस्तों, आपको नई संभावना तलाशने का इस समय मौका है। व्यापार में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। जब भाग्य साथ नहीं देता है तब हर तरह से असफलता मिलती है। यहाँ पर भाग्य साथ देगा। फाइनेंस की स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका अटका हुआ धन जो रुका हुआ था यहाँ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दैवी कृपा आपके ऊपर हो रही है। दोस्तों, आप भाग्यशाली हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुध का जैसे ही तुला राशि में बैठना तो यह एक भाग्यशाली होता है आपके लिए। लव लाइफ को लेकर के आप कहीं चिंतित थे, वह समस्या दूर होगी। आप रोमांटिक भी रहेंगे। भाग्य में, किस्मत में आपकी लव रोमांस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भागदौड़ करते हुए कहीं ना कहीं रुककर आप अपनी प्रीतम के साथ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है, और प्रेयसी के साथ। जी हाँ, कुल मिलाकर के यह बुध महाराज का गोचर बेहतर एवं अतुलनीय है आपके लिए, अकल्पनीय है प्यारे मित्रों, जो आपके ख्वाब को पूर्ण कर सकता है। यहाँ तक कहूंगा कि आपकी कई मुरादें इस समय पूर्ण हो सकती हैं। कोई इच्छाएं आपकी अधूरी थी, वह इस समय पूरी होने का मौका है। और देवगुरु बृहस्पति, दोस्तों देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्थान में, तो भाग्य के कारण कोई बड़ी इच्छा पूर्ण आपकी हो सकती है। यदि आपकी तरक्की के योग है, राजनीतिक क्षेत्र में है, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका अच्छा दबदबा इस समय हो सकता है। आपका स्टेटस बढ़ सकता है। प्यारे दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जनता का पूर्ण समर्थन मिल सकता है। अब आपका तर्क, आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ेगा। अब आपकी बातचीत करने की शैली में 100% सुधार होगा। और दोस्तों, अब आप हीन भावना से निकल करके बाहर आते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब बुध से प्रताड़ित हो, तो दोस्तों मैंने बताया कि जब समस्या थी बुध केतु के साथ थे, वहां पर आपको दिक्कत झेलने को मिली है, और समस्याओं का यहाँ पर निदान होगा। अब जो है बुध यदि किसी भी जन्म कुंडली कमजोर है, जी हाँ कमजोर होता है, तो उसके लिए दोस्तों मैं नहीं कहूंगा, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो उसके उपाय भी होते हैं। और आगे आपको बता दो कि बुध महाराज को बेहतर करने के लिए आपको, यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में खराब चल रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए बेहतर करने के लिए मैं आपको राम बाण उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बुध की वस्तुओं को घर में न रखें, वास्तु दोष ठीक करें। जी हाँ, बुध की वस्तुएं, बांस का पौधा रख लें घर में बांसुरी रख लें, ठीक होगा। और घड़ियां, आपके यहाँ जो दीवार घड़ियां या अन्य घड़ियां जो बंद पड़ी हुई है, उनको चालू कर लीजिए। बंद नहीं होना चाहिए, सभी घड़ियों को चालू करें। आपके घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, विशेष करके खोटे सिक्के इत्यादि घर में न रखें। जी हाँ, इसमें भी ध्यान रखें। और जो है यंत्र यदि कोई लगाए है तो ठीक ठाक पोजीशन में होना चाहिए। जी हाँ, उस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर कन्याओं को, बुआ, बहन, बेटी इत्यादि का आपको आदर करना है। छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, टॉफी है, बिस्कुट इत्यादि अवश्य खिलाएं। गरीब कन्याओं को अवश्य खिलाएं। और कुत्तों को बिस्कुट इत्यादि, सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी, पराठा इत्यादि अवश्य खिलाएं। गाय को हरा चारा डालें, पक्षियों के लिए बाजरा इत्यादि डालें। बुध को संभाल कर रखा तो आपकी जिंदगी सफल होगी। बुध को मनाना बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण सी बात होती है। ये छोटे छोटे आपके कार्यों को करना है, और इसके साथ भगवान विष्णु का नाम लिया करें। चलते फिरते लड्डू गोपाल को याद किया करें, ठाकुर जी को याद किया करें, तुलसी राम जी का नाम लिया करें, राधे कृष्णा, राधे हरे। दोस्तों, ये सीताराम का जाप किया करें। विष्णु भगवान को यदि आप याद करेंगे तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। करियर में तरक्की होती है, संभावनाएं बढ़ती हैं। और दोस्तों, खासकर यह संभावनाएं अब पॉजिटिव यूं कहेंगे, क्योंकि अब आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी में यदि आप हैं, अच्छी बात है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, छात्र हैं, कोई भाई बहन है, उनके लिए अच्छा खासा मौका है। एक आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य होगा, जिससे धन अकूट मात्रा में आपके पास आने वाला है। प्यारे मित्रों, भाग्य के कारण धन बरसने वाला है। और कोई, फिर मैं क्या कहूं, बड़ी इच्छा कोई लंबे समय से जो आपकी है वह पूरी हो सकती है। कोई प्लान कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, वह पूर्ण करने के लिए बहुत उत्तम समय है। जी हाँ, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, केवल भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है, छोटी छोटी बातों पर आपको उत्तेजित नहीं होना है। प्यारे मित्रों, आर्थिक मामलों में 101% सुधार होगा। समस्याओं का इस समय समाधान होगा, क्योंकि जैसे ही दोस्तों
बुद्ध महाराज की और शुक्र महाराज की गुफ्तगू होती है। दशहरा के दिन मित्र आपस में मिलते हैं। तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, यह शुभ समाचार आपको मिलेगा, यानी आपके आर्थिक मामलों में सुधार होगा, क्योंकि बुद्ध महाराज ने अभी आप तक को जो अच्छे फल नहीं दे पाए, यह अच्छे फल प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां आएंगी। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन कहने का हमारा मतलब सुखमय होगा। प्यारे मित्रों, जीवन साथी का विशेष करके सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। जी हाँ, और उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। प्यारे मित्रों, तो दशहरा को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर परशुराम जी को आराधना करना है दोस्तों, और परशुराम जी का आदर करिए, नाम लीजिए। कहीं भी किसी भी समय आप सोते, घूमते, चलते फिरते, यह आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। विजयदशमी को जैसे ही मुलाकात होती है शुक्राचार्य से, युवराज की, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से को बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं, और अपने प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद दोस्तों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि दोस्तों आपके लिए दशहरा शुभ हो और आपके घर में खुशहाली आए। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करें। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।